बात करते हैं इंडियन टीवी रियलिटी शोज के बारे में, जिसको लेकर समय समय पर कई तरह की कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रही हैं। कभी इनके फेक होने को लेकर तो कभी इनके स्क्रिप्टेड होने को लेकर। फिर बात चाहे बिग बॉस की हो या फिर स्प्लिट्स विला की या फिर इंडियन आइडल की, कोई भी शो ऐसी कंट्रोवर्सीज से बच नहीं पाया है। लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि ये कंट्रोवर्सीज ज्यादातर ये शो मेकर जानबूझकर क्रिएट करते हैं ताकि ज्यादा व्यूवरशिप गेन कर सके और चैनल की टीआरपी हाई जा सके। तो आखिर कितनी है इस बात में सच्चाई और क्या है इन रियलिटी शोज के पीछे का काला सच, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस। तो लेट्स बिगिन। अगर आपको भी रियलिटी शोज देखना पसंद है और आप भी उसकी ड्रामेबाजी को काफी एंजॉय करते हैं तो ये बात तो आपको भी पता ही होगी कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करता है तो वो शो में आने से पहले बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है जिसमें एक एमजी सेगमेंट भी होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एमजी सेगमेंट क्या है तो इसे आप मिनिमम गारंटीड क्लॉज के तौर पर भी समझ सकते हैं। यानी अगर कोई पार्टिसिपेंट शो साइन करता है तो इस क्लॉज के अंतर्गत ही उसे ये पता होता है कि वो पार्टिसिपेंट इस शो में मिनिमम कितने दिन का सफर तय करेगा। यानी इससे एक और मतलब ये भी निकलता है कि फिर इन शोज में जो हमें बताया जाता है कि हमारे वोट से ही ये सेफ हो पाए हैं, वो दरअसल झूठ होता है। जबकि सच तो ये होता है कि अगर कोई ऐसा भी पार्टिसिपेंट है जिसे व्यूअर देखना ही नहीं चाहते हैं, फिर भी अगर उसने लंबे सफर का एमजी साइन किया है तो वो शो में बना रहेगा। साथ में एक पैटर्न ये भी होता है कि अगर कोई कैंडिडेट अपनी एमजी के जस्ट अपोजिट ज्यादा कंटेंट दे रहा है, शो में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है, बातें कर रहा है और ज्यादातर लोग उससे एंटरटेन हो रहे हैं, तो इट मीन्स वो शो में आगे कंटिन्यू करेगा। अब अगर आपको लग रहा होगा कि हम ये बातें आपको हवा में बता रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जनाब। दरअसल एमजी की ये पोल बिग बॉस के कुछ कंटेस्टेंट ने खुद ही खोल दी थी। हालांकि ये उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, बट फिर भी उनकी बातों से बहुत कुछ बाहर बैठी ऑडियंस को समझ आ गया था। इसके बाद चले अगर अगले सेगमेंट पर, जिसमें आता है कंटेस्टेंट का घर में रहना। तो जो कंटेस्टेंट घर में जितने दिन रहता है उसे उसकी उतने दिन की फी वीक के हिसाब से पे की जाती है और इस फी का डिसीजन उनके घर में जाने से पहले ही हो जाता है। यानी जो कंटेस्टेंट जितना ज्यादा फेमस है उसकी फी उतनी ही ज्यादा होती है। एक और भी बात जो इन रियलिटी शो की ज्यादातर सुनने में आती है वो है इन शोज में दिखाए गए लव और हेट रिलेशन। अब कहते हैं ना, दोस्ती हो या दुश्मनी, दुनिया को तमाशा देखने में मजा बहुत आता है क्योंकि हमारी इंडियन ऑडियंस को हमेशा से ही लव और हेट एंगल सेगमेंट काफी अट्रैक्ट करता है। ऐसे में ऑडियंस के इन्हीं इमोशन का फायदा उठाते हैं ये शो मेकर्स और जानबूझकर ऐसे कपल्स को बुलाते हैं या फिर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके बीच में लव एंगल दिखाया जा सके, या फिर कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाते हैं जिनके बीच की दुश्मनी जग जाहिर हो सके, ताकि वहाँ पर उनके बीच के प्यार और नफरत को टीवी पर बखूबे दिखाया जा सके और ये उसमें अपने कंटेंट का तड़का लगाकर ऑडियंस को परोस सके, जिससे इनके शो की टीआरपी आसमान को छू जाए। अब अगर बात की जाए स्पेशली सिंगिंग शो के ऑडिशन की, जहां पर बड़े बड़े शहरों में जब ऐसे शोज के ऑडिशन शुरू होते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, क्योंकि हर किसी को खुद पर भरोसा होता है और अपने टैलेंट पर विश्वास होता है। लेकिन उनका विश्वास उस वक्त टूट जाता है जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ पहले से प्री डिसाइड है, यानी उनके टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। बात करें अगर इंडियन आइडल और सारेगामा शो के बारे में, जिसमें शो के मेकर्स ज्यादातर ऑडिशन की टीम में से ही इस बात को लेकर डिसीजन ले लेते हैं कि आखिर उनके इस शो का इस सीजन का विनर कौन होगा। इतना ही नहीं, वो ऑडिशन के थ्रू भी ज्यादातर ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो पहले से ही काफी वेल नोन फेस हो और जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग हो, या फिर किसी ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं जो पहले से ही किसी रियलिटी शो का विनर या रनर अप रह चुका हो, ताकि उन्हें उनके और अपने शो के प्रमोशन से लेके एडवर्टीजमेंट पर ज्यादा पैसे न खर्च करने पड़े। क्योंकि जब कोई वेल नोन फेस ऐसे कंपटीशन में आएगा तो उसकी फैन फॉलोइंग वैसे भी उस शो को देखेगी और लोग उस वेल नोन फेस को जानेंगे
तो पहले ही उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी भी रहेगी कि इस बार वो कंटेस्टेंट क्या नया करने वाला है, इसलिए भी ज्यादा लोग शो को देखेंगे और शो की टीआरपी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसी चीजों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फेस करती है आम पब्लिक, क्योंकि कितने लोग इसमें अपनी सालों की मेहनत के बाद जाते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन इस प्री डिफाइंड पैटर्न और रिजेक्शन से जहां कुछ लोग सच में खुद के अंदर कमी मानकर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लूज कर देते हैं और इस बात को मन में बैठा लेते हैं कि शायद उनके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि वो ऐसे शोज के पार्टिसिपेंट बन सके और उसे जीत सके, जिससे एक अच्छा टैलेंट खोने लगता है। अब अगर बात कर लेते हैं जूरी या फिर जजेस पैनल के बारे में, जो इन रियलिटी शो का एक अहम हिस्सा होते हैं, तो हम आपको बताएं, इनकी एक्टिंग यानी सेट पर रोने का सीन करना, इमोशनल होना, कमेंट करना, ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड यानी स्क्रिप्टेड होती हैं और आप में से बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। वैसे ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शो मेकर्स के द्वारा इनसे ऐसा करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की अटेंशन गेन कर सके और शो के टीआरपी हाई कर सके। इसके साथ ही सिंगिंग के पॉपुलर शोज के बारे में बात करें तो उसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि पार्टिसिपेंट सिर्फ लिप सिंक कर रहे होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ऑडियंस को रियलिटी के नाम पर दिखाया जाता है सिर्फ प्री डिसाइडेड और स्क्रिप्टेड शो, और फिर हमें बेवकूफ बनाया जाता है ये कहकर कि हमें अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करना है, क्योंकि हमारा ये वोट ही हमारे फेवरेट कंटेस्टेंट को बचा सकता है। लेकिन सच तो कुछ और ही होता है, जो हमेशा हम ऑडियंस से छुपा कर रखा जाता है और हमें ट्रांसपेरेंसी के नाम पर मिलता है सिर्फ एक झूठ। तो कुल मिलाकर हम इन शोज के कंक्लूसिव पार्ट को समझने की कोशिश करें तो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि ऐसे शोज को हम सिर्फ एक शो ही समझकर देखें, न कि उसे किसी रियलिटी शो की तरह या फिर उससे इमोशनली अटैच होकर, क्योंकि इन शोज में रियलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है शायद। और हाँ, एक और बात, ये रियलिटी शोज हर साल खुद को ही लेकर जानबूझकर कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें सोशल मीडिया पर सर्च करें, इसके बारे में बात करें और सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट करें, क्योंकि इनका तो काम ही ऐसा होता है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना। तो अगर आप भी अब तक ऐसे रियलिटी शो को सच मानकर देखते थे तो जागिए और अपनी आंखें खोलिए और पहचानिए इन रियलिटी शोज के पीछे छिपे हुए स्क्रिप्ट्स को। तो कौन सा ऐसा रियलिटी शो है जो आपका फेवरेट है और उसके बारे में ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आपको काफी समय बाद पता चली, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।